वर्किंग कैपिटल थियरी लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था उसका एक छोटा सा रिवीजन समरी। तो वर्किंग कैपिटल का मेन फॉर्मूला तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये हमने देखा था सबसे फर्स्ट। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज तो हम लोगों को मिलता है वर्किंग कैपिटल। चार टाइप्स के वर्किंग कैपिटल भी देखे थे, परमानेंट कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल यानी जो बिजनेस में हमेशा चाहिए ही, बरोबर। कोई भी बिजनेस चलाओ तो एक तो होता है मेन कैपिटल, जैसे मशीनरी को सेटअप करना, प्लांट खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, ये सब ये मेन कैपिटल हो गया इनका एक। दूसरा क्या होता है, हर महीने वेजिस पे करो, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरो, तो गुड्स लेकर आओ, ये जो खर्चे होते हैं इसके लिए क्या होता है, एक रोलिंग में होना चाहिए ना पैसा, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। तो ये हो गया हमारा एक वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है कि वो लगेगा ही। कुछ होता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल कि जैसे शुगर, अरे सपोज शुगर मिल है, उसके अंदर हम लोगों को शुगर बनाने के लिए जो सीजन आएगी उस टाइम पे बढ़ जाएगा बिजनेस, तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा लगता है थोड़ा सा एक्टिविटी करने के लिए, वो टेम्पररी। ये सब हम लोग देख चुके थे। अब हम लोगों को क्या देखना है कि इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल रहेगी, ये सब साइकिल्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। ऑपरेटिंग साइकिल यानी क्या है, किस प्रकार वर्क होता है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आया था मार्च 2006 मुंबई यूनिवर्सिटी में। मुंबई यूनिवर्सिटी था ये, मार्च 2006। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो, रीड द क्वेश्चन। हाँ। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसको एस्टिमेट करने का है। तो ये ये चैप्टर का मेन बेस क्या है, फंडा क्या है। तो ये चैप्टर का मेन फंडा ये है कि अगर कोई बिजनेसमैन मार्केट में अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको एक अंदाजा होना चाहिए कि उसको कितने पैसे की रुपए की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक पर्सन कुछ पिज्ज़ा का शॉप चालू कर रहा है, पिज्ज़ा शॉप ओपन कर रहा है, तो वो किस प्रकार उसका कैलकुलेशन करेगा कि उसको कितना पैसा लगेगा। पहले तो वो भाई दुकान खरीदो ये वो वगैरह, ये सब उसका परमानेंट कैपिटल वो छोड़ दो, वो उसका फिर ये है। बट वर्किंग कैपिटल के लिए कैसा, तो फिर वो क्या कैलकुलेशन लगाएगा कि पिज्ज़ा बनाने के लिए वो पिज्ज़ा बेस लाओ या बनाओ, फिर उसके वेजिटेबल्स लाओ बनाओ, तो उसको वो कितना स्टोर करेगा, कितना कितना लगेगा। तो वो उसका 50,000 रुपीज का सेल्स हुआ पूरे महीने में, तो 50,000 रुपीज का सेल्स में से वो अगर ऐसा सोचता है कि ये पूरे का पूरा सेल्स उसका कस्टमर्स उधारी में लेकर खाएंगे, उधारी में लेकर जाएंगे, और वो पैसा दो दो महीने के बाद देंगे, तो 2 महीने तक उसका 50,000 अटक गया। एक महीने का 50,000, नेक्स्ट मंथ भी वो आके खा के जाएगा, वो भी 50,000, यानी कितना हो गया, 1 लाख, बरोबर। तो ये 1 लाख किसके जेब से गया, उसके जेब से जाना है ना। तो उसको पहले से इन बातों का प्रोविजन करके रखना चाहिए कि मेरे जेब से ये दोनों अमाउंट जाने वाली है, बाद में नेक्स्ट मंथ में ये पैसा आएगा। तो यहाँ पे मुझको टेंशन नहीं है तीसरे मंथ में, पहले महीने का जो है डेटर्स उधारी पे लेकर जाएंगे, उसका मुझको पैसा रेडी रखना पड़ेगा। दूसरे महीने में उन लोग फिर आएंगे तो फिर मुझको अपने जेब से पैसा निकालना पड़ेगा और उनको गुड्स सर्व करने पड़ेंगे। थर्ड मंथ में क्या होगा, मुझको अपने जेब से निकालने नहीं पड़ेंगे क्योंकि फर्स्ट मंथ का रिकवरी हो जाएगा। तो यहाँ उसको अक्ल चलती है कि भाई ये 1 लाख रुपए मेरा वर्किंग कैपिटल मुझको लगाना है, यानी ये पैसा मेरा धंधे में घूमते रहेगा और ये हमेशा उधर ब्लॉक रहेगा। तो इससे एक अंदाजा आता है कि कितना पैसा बिजनेस में अपने को रखना है फॉर एज अ वर्किंग कैपिटल। फंडा क्लियर। तो बस इसके अंदर यही देखना है कि हमारा पैसा कौन सा एक्टिविटी में कहाँ पे किस प्रकार कितने महीनों के लिए अटकने वाला है। तो इसमें भी क्या आएगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये तीन तो हमारे गुड्स के टाइप्स हो गए।
तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें सब एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। चलो, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन उसको करके बताना है। एक नया नवेला बिजनेसमैन आ रहा है, उसको कुछ पता नहीं और हम लोगों को सब पता है बरोबर ना, हम लोग बहुत अक्लमंद है, तो अभी हम लोग उसको गाइड करेंगे कि भाई तुझको अगर वो अपने को रिक्वायरमेंट बताए, अरे सी दिस इज वेरी सिंपल, ये एक है ना केस स्टडी है। वो बिजनेसमैन हमको पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई उसका क्या प्लानिंग है फ्यूचर में, वो क्या सोच रहा है। तो भाई रॉ मटेरियल वो 2 हफ्ते के लिए गोडाउन में रखेगा हमेशा, फिनिश गुड्स उसका दो, ऐसा तो है नहीं ना कि फिनिश स्टॉक बना और बिका। कोई भी जगह पे ऐसा नहीं होता है। होटल इंडस्ट्री की बात अलग है, बना ऑर्डर आएगा तब बनाते देते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बहुत ऐसे होते हैं जो बना के रख देते हैं, फॉर एग्जांपल होटल्स में भी आप देखो लस्सी वगैरह रेडीमेड उन लोग बना के रखते हैं और फिर ग्लास में वगैरह बेचते हैं। तो वो स्टॉक 2 हफ्ते तक का एक एस्टिमेशन है कि बनाएंगे तो 2 हफ्ते के अंदर तो सेल हो जाएगा, बट 2 हफ्ते तक वो फिनिश गुड्स ऐसे ही पड़ा रहा अगर, तो अपना वो जो बनाने के पीछे पैसा लगा है वो 2 हफ्ते तक फ्रीज में है, ऐसा समझो। बरोबर ना, अपना पैसा अटक गया है, यानी अपने को अब 2 हफ्ते तक तो वहां से पैसा आया नहीं। होता क्या है, पैसा लगाओ, वो बेचो, नया पैसा आएगा, वो ही धंधे में लगाओ, फिर उससे नया कुछ बना के बेचो, वापस से पैसा आएगा, ये साइकिल चलनी चाहिए ना। लेकिन होता क्या है, बना के रख दिया और वो फ्रीज में अटक गया, अब वो बिक ही नहीं रहा तो पैसा कहां से आएगा नया प्रोडक्शन करने के लिए। इस तो अपने को अपने जेब से डालना पड़ेगा, तो उसका अपने को नॉलेज होना चाहिए कि अपने को कितना डालना पड़ेगा। तो ये जो है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यही अपने को यहाँ पे उसको बताना है कि भाई तुझको कितना पैसा लेके रेडी रहना पड़ेगा अपने धंधे को लेने के लिए, चालू करने के लिए, अगर तू ये सब कंडीशंस को फॉलो करना चाहता है तो। ठीक है, तो वो उसकी कंडीशंस बताएगा, हम अपने यहाँ पे कैलकुलेशंस करते जाएंगे। कैलकुलेशन का टेबल कैसे बनेगा, तो भाई ये हो गई एक लाइन, ठीक है, ये हो गई दूसरी लाइन, ठीक, ये हो गई तीसरी लाइन, रुपीस की 2 कॉलम ले लो, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, दिख रहा है बरोबर। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले पर्टिकुलर्स डालेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, देखो 3 चीज का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहला यूनिट्स, उसके बाद में रेट और उसके बाद में पीरियड। अब ये क्या है भाई, यूनिट्स यानी क्या, रेट यानी क्या, पीरियड यानी क्या, तो वो हम लोगों को आंसर चालू करते करते समझते जाएगा। सॉरी, अमाउंट्स इन रुपीस, अमाउंट्स इन रुपीस, बस हो गए। चलो चालू करें। गुड्स 3 टाइप्स में होते हैं, एक रॉ मटेरियल, फॉर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। मैं इसके लिए हर टाइम कौन सा एग्जांपल देता हूँ, चिकन, मुर्गी लेकर आओ, क्या है ये मुर्गी ऐसे डायरेक्ट खा नहीं, रॉ मटेरियल है वो, फिर क्या करेंगे, सब स्पेयर पार्ट्स अलग कर देंगे उसके, किडनी लिवर फेफड़ा सब ऐसा निकाल के और फ्रीज में स्टोर करेंगे, वो क्या हो गया हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। मुर्गी अभी वर्क इन प्रोग्रेस में चली गई, यानी मर गई, और उसके पार्ट्स को छील छाड़ के सब बाहर निकाल के फ्रीज में किया, और अब ऑर्डर आ गया एक तंदूरी फ्राई, तो फिर फ्रीज में से निकाल के अच्छा सा करके
डिश में दे के चलो आप खाओ इसको, वो क्या हो गया? फिनिश गुड्स। बरोबर, ये 3 एग्जांपल, तो ये तीनों एग्जांपल हमको यहाँ पे आएंगे, बट मुर्गी के नहीं है। ये एग्जांपल किसके है? देखो यहाँ पर हमारा 31 मार्च 2006 के लिए ये बना। बरोबर, ये है हमारा एस्टिमेशन। अब ये बात को ध्यान में रखने का है, ऐसा नहीं है कि ये जहाँ पे ये लिख दिया यानी क्या वो पत्थर पे लकीर कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एस्टिमेशन है, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। ठीक, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक्चुअली में जो रिक्वायरमेंट है कैश का या जो है वो। अच्छा, फर्स्ट देखो, रीड दैट। अच्छा, 52 वीक्स में कितना एस्टिमेशन इन्होंने किए है? 2,60,000 का उन्होंने एस्टिमेशन किया है कि 2,60,000 का यहाँ पर यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, और वो कितना जाएगा? 52 वीक्स के लिए जाएगा। बरोबर, तो अब यहाँ तक कोई डाउट? अब हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन। नाउ सी, अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों को पहली बात, यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन वीक में दी हुई है, और एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज, यानी 7 डेज की एक्टिविटी दी है। और एक साल में कितने वीक्स होते हैं? ये तो वो शेयर बाजार का करता हूँ, इसके लिए और हो गया 52 वीक्स हाई 52 वीक्स लो, ऐसा आता है उसमें। तो आप याद रखो, एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो वो बिजनेसमैन क्या कह रहा है कि वो एक 2,60,000 यूनिट्स बनाएगा 52 वीक्स में, यानी वो वीकली काउंटिंग कर रहा है। कुछ कुछ बिजनेसमैन ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे कि वो डेली काउंटिंग करते हैं, कुछ कुछ बिजनेसमैन मंथली काउंटिंग की इंफॉर्मेशन देंगे। तो एज पर देयर रिक्वायरमेंट वी हैव टू मेक द स्टेटमेंट। यहाँ पे अपना रोल क्या है? तो उनको एक एस्टिमेशन देने का, उनको एक रफ एस्टिमेशन की, एक प्लानिंग की आपको इतना पैसा लगेगा, बस अपना खाली इतना ही रोल है और कुछ नहीं है। और ये क्या होता है? ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी बिजनेस को जो मैनेज करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स, एमडी, तो उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन बहुत काम में आती है कि क्योंकि उन लोग ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने आगे के कंपनी के प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हैं कि कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक, तो अब 52 वीक्स के हिसाब से देखो, तो अगर हम लोग वीकली प्रोडक्शन अपने को निकालने का है, वीकली प्रोडक्शन इज इक्वल टू कितने का है? ये 52 वीक्स है ना। वीकली प्रोडक्शन इक्वल टू 2,60,000 52 वीक्स का है। बरोबर, तो एक वीक का कितना करो? तो डिवाइड 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स इन अ वीक आएंगे। तो देखो ये फॉर्मूला में जो यूनिट्स लिखा है वो हर एक में कितना आएगा? 5,000 यूनिट्स। अब क्या रेट है, क्या पीरियड है, एक क्लियर हो गया ये फॉर्मूला का। अब रेट और पीरियड क्या है वो अपने को क्लियर करना है, पता नहीं वो क्या है, चलो देखते हैं। चलो सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ो। ठीक है, अब रॉ मटेरियल 2 हफ्ते तक उसके स्टॉक में पड़े रहेंगे, ऐसा उन्होंने हमको इंफॉर्मेशन दिया। यहाँ पर हम लोग एक आउटसाइडर का रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा समझो। सपोज वो बिजनेसमैन आके कह रहा है हमको कि उसको 2 हफ्ते तक उसका माल गोडाउन में पड़ा रहेगा, फिर वो उसमें से निकाल के प्रोडक्शन करेगा। हमारे घर पे चाय बनाने की होती है, तो हाँ, चाय पत्ती पाउडर, वो 2 चम्मच चाय लगेगी तो दुकान में जाके लेकर आते हैं 2 चम्मच, क्या करते हैं? स्टॉक करके रखते। मालूम है वो डब्बा पूरा एक बार में हमको डालना नहीं है चाय में, लेकिन हमको लगेगा 2 ही चम्मच, तो हम लोग क्या ऐसा करते हैं, जितनी जरूर है उतना लाओ, 2 चम्मच लेकर आओ, नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं कि भाई चलो अपने को पूरे महीने में इतना लगने वाला है चाय, गेहूं चावल वगैरह सब,
कोई कोई तो 50 किलो साल भर का भी, पहले का तो जमाना था, साल भर का स्टॉक करते थे। पर यहाँ पे ऐसा ये बिजनेसमैन का स्ट्रेटेजी है कि वो पूरे हफ्ते का स्टॉक मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, वो भी कितने, 2 हफ्ते का, यानी 2 हफ्ते का स्टॉक वो मेंटेन करेगा। तो अब रॉ मटेरियल आ गया हमारा फर्स्ट, रॉ मटेरियल्स। तो वो रॉ मटेरियल के लिए उसको कितना अमाउंट लगेगा उसका हम लोग एक एस्टिमेशन करते हैं। चलो, कितने यूनिट्स उसको बनाने के एक वीक में, एक वीक में 5000 यूनिट्स बनाने के हैं, 5000 यूनिट्स। ठीक, अच्छा, अब रॉ मटेरियल का रेट क्या है? रॉ मटेरियल्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 वीक्स, बरोबर। अब रॉ मटेरियल का रेट दिया है अपने को, देखो नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एज फॉलोस। आपका हो गया सेकेंड वन, देखो रॉ मटेरियल 33% ऑफ सेल्स, बरोबर। तो यहां पे अपने को बनानी पड़ेगी एक कुंडली जिसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट में क्या होता है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स प्लस प्रॉफिट, तो मिलेगा सेल्स। सेल्स की अमाउंट दी है क्या, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये रॉ मटेरियल कितना है, सेल्स का 33 एंड 1/3% है। तो सेल्स की अमाउंट दी है, प्रॉफिट इज एट ₹5 पर यूनिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो एक एक जगह भरते जाओ। प्रॉफिट कितना है, ₹5। ओके, आगे पीछे का आप देखते जाओ क्या क्या दिया हुआ है। लेबर एंड ओवरहेड्स इन द रेशियो ऑफ 6:4 पर यूनिट। तो देखो लेबर और ओवरहेड्स का रेशियो क्या है, 6:4। ये दोनों का रेशियो है, यानी जो भी अमाउंट आएगी वो अपने को ये दोनों में बांटनी है। कौन से रेशियो में, 6:4 के रेशियो में, बराबर। आगे देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹15, एडजस्टमेंट नंबर एच, बराबर ना, ₹15 दे दिया है। तो अब मुझको बोलो 5 प्लस किया तब 15 हुआ, यानी ऊपर कितना रहेगा, 10 रहेगा। कितने में 5 मिलाया तो 15 हुआ, तो भाई 10। अब मुझको बोलो ये ऊपर की 3 अमाउंट निकालनी है, तो 3 अमाउंट निकालने के लिए हमको क्या बोला है, जितना सेल्स है उसका 33 एंड 1/3% रॉ मटेरियल है। लो कैलसी, 33 एंड 1/3 यानी 33.33%, 1/3 हो गया, यानी तो 1/3 होता है 15 इंटू 1/3, 3 5 15, बरोबर। अब बचा कितना बोलो, 10 में से 5 गया तो ₹5 बचा। वो ₹5 को अपने को 2 में बांटना है, 6:4, यानी 3:2, और 3 और 2 5 ही होते। चलो अच्छा है, टेक माय दैट मोबाइल एंड इन दैट डू। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग है ना बिना एडजस्टमेंट्स के करो, जैसा हम करते थे क्लोजिंग स्टॉक का ही एडजस्टमेंट लो। डेप्रिसिएशन आपको आता है तो वो वाला लो, जो एडजस्टमेंट्स आपको, हाँ, तो जितने एडजस्टमेंट्स आपको आते हैं वो वाले एडजस्टमेंट्स लेके क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो नहीं आते वो छोड़ देना, स्किप करो। वो मैं आपको हमारा एडजस्टमेंट पूरा मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। ठीक, हाँ, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करो, पहले एडजस्टमेंट करो, उसके बाद में फाइनल अकाउंट्स का पूरा पोस्टिंग करो। यू अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पे हमारा रुपीस कितना हो गया इन रेट, ₹5 इंटू पीरियड, कितने पीरियड तक, वो 2 हफ्ते तक रखने वाले हैं ना, वीकली। चलो करो, 5,000 5 जा 25,000, 25,000 2 जा 50,000। इसका मतलब कि
आज जैसे वो शक्कर के डब्बे का एग्जाम्पल दिया कि मान लो हम लोग एक, अभी भाव क्या है पता नहीं, पर मान लो कुछ 40 रुपया किलो शक्कर हम लोग लेकर आए, ठीक है। तो 1 किलो का, तो हम लोग ने क्या किया, 3 किलो शक्कर लेकर आए, घर पे रखा, कभी भी कहीं कुछ यूज करना, तो 3 किलो शक्कर का कितना, 120 रुपया हुआ। 120 रुपया अपना शक्कर के अंदर अटका हुआ है कि नहीं, स्टोर रह के रहा। दिस इज द फंडा ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर क्या हुआ है, रॉ मटेरियल कितना अटक गया, रॉ मटेरियल लाने के लिए इतना अटकेगा इन फ्यूचर। अभी वो बिजनेसमैन हमको पूछ रहा है कि मुझको इस प्रकार बिजनेस करना है तो मुझको क्या कितना पैसा लगेगा, तो हम उसको गाइड कर रहे हैं कि अगर तेरी रिक्वायरमेंट 2 हफ्ता है अपने रॉ मटेरियल को गोडाउन में रखना, बरोबर, तो तेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुझको 50,000 रुपीज का जरूर पड़ेगा। अंडरस्टूड? हाँ, अभी सीधा फिनिश गुड्स का है, लेकिन हमको प्रोडक्शन साइकिल भी करना है ना। 3 चीज होती है ना, रॉ मटेरियल सीधा फिनिश कैसे हो गया, रॉ मटेरियल के बाद क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो आ गया हमारा पार्ट 2, वर्क इन प्रोग्रेस। चलो, वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे पहला तो रॉ मटेरियल इटसेल्फ, उसके बाद हमको लगेगा लेबर, और फिर क्योंकि ये 3 के मदद से ही तो प्रोडक्शन होता है। यहां तक कोई डाउट? चलो, तो अभी हम लोग ले, और ये जो है इसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। हम लोग थियरी लेक्चर में सीख गए कि परचेसिंग साइकिल यानी क्या, प्रोडक्शन साइकिल यानी क्या, डेटर साइकिल यानी क्या, सेल साइकिल, ये सब। तो प्रोडक्शन साइकिल यानी क्या, जहां हम लोगों को प्रोडक्शन के लिए पैसा घुमाना पड़े, वो प्रोडक्शन टाइम। तो मटेरियल कितना है हमारा यहाँ पर, 5000 क्वांटिटी रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, और कितने रुपीस का है, 5। प्रोडक्शन साइकिल यानी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में 2 हफ्ते जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। क्योंकि यहाँ पे देखो दिया है ना, एक लेबर और ओवरहेड्स में, दोनों में। ओवरहेड्स भी कितना है, 5000 यूनिट्स, पर ओवरहेड्स का कितना है, 4 रुपया ना, 2 रुपया इंटू ओवरहेड्स का पेमेंट करने का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है नहीं ना, अलग से नहीं दिया ना। हाँ हाँ, वो भी दो ही महीना है, 2 हफ्ते है, सॉरी। लॉजिक है ना, वो ऐसा है कि रॉ मटेरियल्स पहले आए, फिर उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग उसको इनपुट किए, उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट बना। ये पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है। बात समझो, 3 चीज में बाइफरकेट हुआ है। रॉ मटेरियल आए, वो थोड़ा टाइम उधर रहे, उसके बाद में वो इधर आए और प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद में वो फिनिश स्टॉक्स में रहे, फिर वो सेल हुआ, है ना। वो पूरे प्रोसेस का मिलता है, लेकिन उसका काम कहाँ होता है, मेन कन्वर्जन कहाँ होता है, खाली प्रोडक्शन में। तो ऐसा एक एस्टिमेट किया जाता है, एक ऐसा माना जाता है कि पूरे प्रोसेस में से आधा तो उसने काम करने में लगाया, बाकी का तो आधा जिसके अंदर अभी रॉ मटेरियल अगर स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो उसका लेबर को क्या वेजेस देगा, उसका थोड़ी ना कुछ मिलेगा, उसको तो सिर्फ प्रोडक्शन करने का मिलता है। लेकिन प्रोडक्शन साइकिल तो पूरा आ गया सब। अगर हम लोग देखेंगे, मान लो एक प्रोडक्शन साइकिल नहीं तो प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सब जिसके अंदर सब कुछ अगर हम इंक्लूड करते हैं, तो हम लोग ये यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस का यहाँ पे मतलब ये निकाला कि प्रोसेस तब से स्टार्ट होता है जब से रॉ मटेरियल आ जाता है, और जब फिनिश गुड्स बन के रेडी हो जाता है, सेल होता है, ये वहाँ फिनिश गुड्स बनने तक। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर से 50% ऑफ लेबर यूज होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो इस बेसिस पे, इस अजम्पशन के बेसिस पे हम लोग उसको 50% पे काउंट करते हैं। वही रूप है एक्सपेंसेस का। आए तो उसको गोडाउन में रखो, उसका ये वो लाइट बिल वगैरह जो है वो एक्सपेंसेस, फिनिश गुड्स का स्टोर करना वगैरह, बरोबर। नहीं नहीं नहीं, पेमेंट तो पूरा ही करेंगे, लेकिन काउंटिंग आधी होती है। लेबर यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को अलोकेट करने का है एक्सपेंसेस, समझे। शादी है घर पे, किसी काम वाले को अपॉइंट किया, उसको बोला तू सब काम करने का, खाना भी बनाने का, ये भी करने का, सब करने का है काम।
बारात आएगी तब से लेकर कि सब बारात जाएगी तब तक हर चीज हो गया शादी का। उसने बोला 10,000 लूंगा, बोले ठीक है ये ले 10,000। अब जो मेन शादी का दिन था उसके 3 दिन पहले बुलाया, शादी हुई उसके 2 दिन बाद तक वो रहा, तो हम लोग क्या सोचेंगे, तेरा मेन काम तो शादी के दिन ही था, क्योंकि कितना काम तूने, यानी जो 10,000 दिया है उसमें से मान लो 5,000 तो तेरा खाली वो एक दिन का था, बाकी का 5,000 पहले वाले 3 दिन और बाद वाले 2 दिन के लिए है, ऐसा समझो, ये हम मन में समझ रहे हैं। तो ये होता है इस टाइप का, ये बात है कि एक एस्टिमेशन कि ये चीज कितना है, तो देना तो पूरा है, बरोबर। यहाँ तक क्लियर। हाँ तो करो इसका बात। 5 तारीख 15, 15,000, 15,000 और 30,000 यानी 15,000 है ना, कैलसी में जरा देख लो। ओके, उसके बाद में 10,000, 20,000 और 10,000 टोटल मारो। हाँ नहीं 15, 60, 70, 75। क्या यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, राइट। अरे हाँ, एक सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ लिखना ही भूल गए कि ये करंट असेट्स का पूरा लिस्ट है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जरा समझ जाना। ये है ए करंट असेट, ठीक है, मेरे ध्यान से निकल गया था। तो करंट असेट्स में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और थर्ड फिनिश गुड्स। ये हम लोग पूरा इन्वेंटरी के बारे में, फिनिश्ड गुड्स। चलो हाँ फिनिश चलो के बारे में क्या है। हाँ, फिनिश गुड स्टॉक में रहेंगे कितने टाइम तक, 2 हफ्ते तक। मुझको एक बात बोलो, 10 रुपए में बनाया और 12 रुपए में बेचने वाले हैं, तो हम लोग जब अभी तक बिका नहीं है, अभी तक अपने पास है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 रुपए में बना, 10 रुपया लग गया, यानी 10 रुपए का गुड्स हमारे पास है। 12 रुपए का गुड्स हमारे पास है ये बोलने से अच्छा है 10 रुपए का गुड्स हमारे पास है ये बोलो, क्योंकि 12 में बिके नहीं बिके, हो सकता है कस्टमर भाव तोल करके 11 में लेकर जाए, बात समझो। तो गुड्स को 2 प्राइस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो सेलिंग प्राइस पे या तो कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है ना हमारे बनाने की लागत क्या कितने में बना, वो सेलिंग प्राइस है ना कितने में बिक सकता है वो प्राइस, उसका एक एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू। तो हम लोगों को यहाँ पे फिनिश गुड्स को सब क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पे गिनना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि वो सेलिंग प्राइस पे गिनो तो उसको सेलिंग प्राइस पे गिनो, अदरवाइज मत गिनो, ठीक है। तो हम लोग फिनिश गुड्स, अब कॉस्ट प्राइस यानी ये इतने में बना गुड्स, ये तीनों एक्सपेंसेस हमने बेयर किए, तो हमारा गुड्स बना कितने में, 10 रुपए में, उसको 5 रुपया प्रॉफिट लगा के 15 में बेचने वाले हैं। एनीवे 5,000 यूनिट्स हमारे हैं, और ये 5,000 यूनिट्स हमारे कितने टाइम तक अपने गोडाउन में रहेंगे, सॉरी पहले रुपीस 10 रुपए के अपने को बने हैं, और ऐसे 2 हफ्ते तक वो गुड्स अगर हमारे गोडाउन में पड़े रहेंगे तो 5,000 टू कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख का मतलब समझो, इसका 1 लाख का मतलब क्या है, यहाँ पे 5,000 उसने गुड्स बनाया, गोडाउन में रखा, क्या बिका नहीं, वापस दूसरे हफ्ते 5,000 गुड्स बनाया, गोडाउन में रखा, दोनों हफ्ते बिका। वो ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमको कि 2 हफ्ते तक मेरा गुड्स बिकने वाला नहीं है, स्टॉक करके रखा। अगर स्टॉक करके रखोगे तो 5,000 रुपए का 5,000 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से, पहले हफ्ते में 50,000 का माल, दूसरे हफ्ते में 50,000 का माल, अरे तुम्हारा 50,000 का माल यहाँ पे स्टोर होकर रहा है, बिका ही नहीं, तो वो 1 लाख रुपया जो आपने बनावट डाली है वो रुक गई कि नहीं, यानी आपको 1 लाख उसके लिए स्पेयर में रखना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल का एक अंदाजा आता है, भाई देख तेरे को 1 लाख इधर आपका यहाँ पे हमेशा पड़ा हुआ रहेगा, तो उस बात को ध्यान में लो, ठीक। अच्छा फिनिश गुड्स हो गया, कौन कौन से हुए, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। अभी हम लोग फिनिश गुड्स बेचेंगे किसको, तो हमारा नेक्स्ट आइटम डेटर्स है ना, वो जिनके पास से, वो महानुभाव जिनके पास से हमको पैसा लेना है,
तो डेटर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है देखो। लो, जो अभी अभी इसमें क्या किया हम लोगों ने, 5,000 बना के रखा, दूसरे दूसरे हफ्ते में भी 5,000 बना के रखा। अब जो महान लोग आए हमारे पास, हमारे ग्राहक, वो लेकर गए और क्या बोले, 4 हफ्ते बाद पैसा दूंगा। तो 4 हफ्ता और अपना पैसा अटका कि नहीं, यानी कितना पैसा अपने को डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा बिजनेस कंटिन्यूएशन में आएगा। बरोबर, तो ये पूरा रोलिंग है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाना पड़ेगा डेटर्स 5,000 यूनिट से कितने रुपीस के। अच्छा हाँ, डेटर्स को डेटर्स को हम लोग कौन से प्राइस में गुड्स बेचेंगे, 10 रुपए में या 15 रुपए में? सेलिंग प्राइस पे। तो मान लो वो 15 रुपए में लेकर गए, लेकिन वो 15 रुपया आते आते 4 हफ्ते लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 15 रुपया 4 वीक्स के लिए, 5 15 पंचा 75 75 3 लाख 3 लाख होता है ना। कैल्शियम में जरा देखो आप लोग भी। टिल हियर एनी डाउट? यहाँ पे क्या हुआ, आज एक सिंपल सी बात समझो। मैं अगर आपको कुछ बेच रहा हूँ, सबको मैं कुछ बेच रहा हूँ, 10 रुपए का गुड्स मेरे पास से लेकर गई, ये लेकर गया 10 रुपए का गुड्स, वो भी लेकर गई 10 रुपए का गुड्स, सब मेरे पास से जा रहा है। और आप लोग मुझको बोल रहे हो, मान लो तुम तीनों एक ही जन एक ही टाइम पे आ गए कि भाई मैं गुड्स दो, अभी गुड्स दे दिए मैंने, आप बोले 10 दिन के बाद पेमेंट करूंगा। ठीक है, 10 दिन के बाद पेमेंट करो। कल फिर से आओगे, ये ले ये ले ये ले, 10 दिन तक मैं आपको देते रहूंगा। पैसा कहाँ से आएगा, मेरे जेब से जाएगा ना। तो मेरे को वो 10 दिन का पूरा अरेंजमेंट करके उतरना चाहिए ना मार्केट में, कि आज जो डाल रहा हूँ वो पैसा मेरे को 10 दिन के बाद मिलेगा। तो वो 10 दिन के बाद जो मिला है वो घुमाऊंगा तो मेरा बिजनेस चलते रहेगा। पर वो 10 दिन निकालने के लिए तो मेरे को मेरे जेब से पैसा निकालना है। तो वो अपना हो गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इस प्रकार यहाँ पे हो रहा है, कितना पैसा हमारा, 3 लाख रुपया डेटर्स के पास अटका रहेगा। कस्टमर्स जाएंगे, अपने पास गुड्स लेके चले जाएंगे, जहां भी रास्ते पे दिखेंगे तो हमको हमारा पैसा याद आएगा। ऐसा होता है ना कि अरे ये उधारी याद है, राइट? यू आर हैविंग आल्सो शॉप ना, तो ऐसा ये एक्सपीरियंस है ना। उसके बाद हमारा आगे कुछ कुछ नहीं है, डेटर्स के बाद हम लोग सीधा कैश पे आ जाते हैं। ये तो प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसका एक पार्ट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कभी कभी आता है इसमें, बट इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। किधर है जी? अच्छा हाँ, कैश एंड बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन्ड एट 25,000 प्लस। वो बंदा हमको क्या बोल रहा है कि ये सब तो उसका रिक्वायरमेंट है, प्लस वो क्या चाहता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसके जेब में 25,000 होने चाहिए। उसके जेब में आई मीन उसके बिजनेस में 25,000 होने चाहिए। यानी वो 25,000 का एक कॉशियस स्टेप लेके चलना चाहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये भी तेरी जरूरत है, तो वो भी जरूरत है, तो लिख दो कैश एंड बैंक बैलेंस कितना 20। अभी उसके अंदर ये तो कुछ आ ही नहीं रहा क्योंकि वो डायरेक्ट 25,000 बोल रहे हैं। ठीक, यानी टोटल उसको कितने असेट्स की जरूरत है, ये बोलो कितने करंट असेट्स की जरूरत है। 50,000। फॉर्मूला मैंने इसके पहले लिखा था, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं हम लोग, बरोबर। तो चलो, करंट असेट्स एक लिख दिया हम लोगों ने, बी करंट लायबिलिटीज। चलो, अब ये माइनस क्यों करते हैं, इसका भी तो कुछ रीजन होना चाहिए। फॉर्मूला ने बोला तो माइनस करने का, ऐसा तो है नहीं, अपने को रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, लायबिलिटीज के बारे में क्या दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखो लायबिलिटीज, तुम कुछ खरीदोगे तभी तो कुछ बेचोगे। तो जिसके पास से खरीदा है, मान लो उसके पास से उधारी में खरीदा, तो ये क्या हो गया हमारा लायबिलिटी, और उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स।
चलो फॉर्मूला तो सेम रहेगा। क्रेडिटर्स की बात करो, क्या लिखा हुआ है? अच्छा हाँ, डी एडजस्टमेंट है ना, 2 वीक्स क्रेडिट इज अलाउड बाय सप्लायर्स, यानी क्रेडिटर्स हमको 2 हफ्ते देने वाले हैं। 5,000 यूनिट्स हम लोग हफ्ता बनाएंगे। और ओके, उनके पास से हम लोग कौन से प्राइस में खरीदेंगे? हाँ, रॉ मटेरियल के प्राइस, क्योंकि हम लोग उनके पास से कौन सा खरीदेंगे, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे 5 रुपए के भाव में। और कितने हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे? 2 वीक्स। 25,000। हाँ, 50,000। हाँ हाँ, देखो उसमें से 1 साल का है ना, वो P&L के डेबिट में रखो और 1 साल का असेट में रखो। 2,000 ऐसा करो, मैं उसका रीजन आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, यहाँ तलक समझे? अरे लेकिन माइनस क्या समझे, बोलो? 5,000 का माल अपने को वो 5 रुपए में दे रहा है, 5,000 क्वांटिटी, 2 हफ्ता क्रेडिट पीरियड। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग मान लो उसके पास से गुड्स लेकर आए, उसको पेमेंट तो करना है कि नहीं, लेकिन वो क्या बोल रहा है, 2 हफ्ते बाद पेमेंट करो। तो 2 हफ्ते तक अगर हम लोग उसको पैसा देते तो हमारा पैसा वहां पे अटक जाता ना, क्योंकि वहां पे पैसा दिया और गुड्स लेकर आए। लेकिन वो क्या बोल रहा है, आप पैसा मत दो चलेगा, तो क्या हमारे जेब से पैसा लगाना है? तो एट प्रेजेंट अभी तक हमको इतना पता चला कि 5,50,000 की जरूरत पड़ेगी तो ही बिजनेस चालू कर पाओगे। लेकिन जब 5,50,000 लेकर हम खड़े रहे ये सोच के कि हमको हमारे जब रॉ मटेरियल लगेगा, देखो रॉ मटेरियल लगेगा तो 50,000 का रॉ मटेरियल अपना गोडाउन में अटका हुआ रहेगा, तो वहां सामने क्रेडिटर ने क्या कहा, आप टेंशन मत लो, आप गुड्स लेकर जाओ और 2 महीने के बाद में पेमेंट करो। सॉरी, 2 महीना नहीं, 2 हफ्ते के बाद पेमेंट करो। भाई हम खुश हो गए, पैसा देने की जरूरत नहीं, 2 हफ्ते का पेमेंट अपने को लेट करना है, कि जिसके कारण हमारा पैसा बिजनेस में लगेगा नहीं। जो बिजनेस में पैसा आज लगना चाहिए क्योंकि खरीदा है, वो हमारा रुक जाएगा। समझे? तो जितना वर्किंग कैपिटल जरूरी है उससे अपने को थोड़ा सा रिलीफ मिला कि भाई चलो 2 हफ्ते का आपको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। अंडरस्टूड? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस, बरोबर। यहाँ पे लेस करके लिख देता हूँ, ठीक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, अभी इसके अंदर और कुछ है क्या कि अपना क्रेडिटर्स के बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो उसका अपोजिट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग होगा। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, इवनली यानी क्या होता है कि सेम, हर हर जगह पे सेम, इवन। ठीक है, अभी 52 वीक्स में 2,60,000 का प्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पे तो हमने एवरेज निकाल दी 5,000 यूनिट्स, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। हकीकत में ऐसा होगा कि 2 हफ्ते काम ही नहीं हुआ, तीसरे हफ्ते तीनों हफ्ते का काम हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। हर हफ्ते 5,000 नहीं हुआ है, तीसरे हफ्ते में एक साथ 15,000 हो गया, तो हकीकत में ऑड वे में आना है। लेकिन एक अज्यूम किया हम लोगों ने कि मान लो हर महीने 5,000 का प्रोडक्शन होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज इवनली स्प्रेड। ठीक है, तो इस प्रकार हमने किया। लेकिन उसके अंदर आगे देखो क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर फीडिंग ऑफ मटेरियल फुल्ली एट द बिगिनिंग, डिग्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज 50%, डेटर्स आर टू बी एस्टिमेटेड एट सेलिंग प्राइस। ओके, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ बीच में एक इंफॉर्मेशन थी कि टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स इज 2 वीक्स। हम 15 दिन का काम करा लेंगे और उसके बाद पगार देंगे, तो 15 दिन का अपने ऊपर लायबिलिटी जनरेट होता है ना, काम कर लिया। अब अगर कोई पर्सन काम कर लेता है पूरा, तो उसको हम लोगों को उस टाइम पे पेमेंट करना चाहिए। तो हमको वर्किंग कैपिटल रेडी रखना पड़ेगा कि चल तूने काम किया, ये ले पैसा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा पैसा ना अटके इसके लिए उसको क्या बोल रहे हैं, 2 हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे, तो वो 2 हफ्ते तक और नया प्रोडक्शन करके देगा,
हमारा लगने वाला पैसा रुक गया कि नहीं? अभी तक हम लोगों को क्या पता चला था कि इतनी लागत है, 5,50,000 अपने को भरना पड़े लगेगा, लेकिन उसमें हमने माइंड चलाया कि भाई हमको एक काम करते हैं, 2 हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे, ताकि क्या होगा, उतना अपना वर्किंग कैपिटल बच जाएगा, उतना पैसा अटकेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने जगहों पे तो अटक रहा है। तो अब ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे अपने को रिलीफ मिले। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को उसका कैलकुलेशन करके बताना है कि भाई लेबर जो है आउटस्टैंडिंग वेजिस, तो 5,000 यूनिट्स के लिए कितना हम लोग लेट पेमेंट कर रहे हैं उनको, 2 वीक्स लेट कर रहे हैं, यानी 2 महीने का आउटस्टैंडिंग वेजिस 5,000, और लेबर कितना ले रहे हैं, 3 रुपीज, 2 वीक्स लेट दो, 30,000 ना। प्लस उसी प्रकार हम एक्सपेंसेस का भी कर रहे हैं ना, ओवरहेड्स भी वैसे ही है, ओवरहेड्स भी चलो, ओवरहेड्स 5,000 यूनिट्स इंटू ₹2 ना, 2 रुपया इंटू 2 वीक्स, 2 10 10। क्या यहाँ तक समझे? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? यहाँ पे हुआ क्या, तो भाई ये जगह ऐसी है, ये 2 खास करके, जहाँ पे अपने को पेमेंट करना था ओवरहेड एक्सपेंसेस का, वेजेस का, वो हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, और 2 हफ्ते बाद देंगे, जिसके कारण जो वर्किंग कैपिटल हम लोगों को लगने वाला है वो नहीं लगेगा, यानी लगेगा तो 2 हफ्ते बाद लगेगा, अपने को इतनी रिलीफ मिलने वाली है। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा ओवरहेड्स एक्सपेंसेस के बदले आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स एक्सपेंसेस लिखो, और एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना जरूरी है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस, बराबर। चलो लायबिलिटीज, और कुछ है लायबिलिटीज में क्वेश्चन देखो। हाँ, नहीं, वो नहीं आएगा। कितना हो जाएगा ये, इसको ए पकड़ लो चलो, और अभी यहाँ पे बी निकालो, ये आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, निकाला, बोलो। हाँ, 1 लाख। वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, कितना आएगा, समझ में आए? यानी वो बिजनेसमैन जो हमको पूछने आया है कि भाई उसको कितना पैसा लगेगा, उसने हमको कंडीशंस भी बताई कि वो इस प्रकार से बिजनेस करना चाहता है, उसका रॉ मटेरियल 2 हफ्ते तक गोडाउन में पड़ा हुआ रहेगा, जो वो 5 रुपए के भाव में लाएगा, लेकिन वो उधारी पे लाएगा। खाली ये 2 का रिलेशन समझो, तो हमारे माइंड में क्या आएगा, अगर तू 5,000 रुपए का 5,000 मटेरियल लेकर आता है यूनिट्स 5 रुपए के भाव में, तो तेरे को लगेगा 25,000, और वो 2 हफ्ते तक तू रखेगा, यानी 1 हफ्ता लाया रखा, वापस दूसरे हफ्ते का भी रख दिया, तो 50,000 रुपीज तेरा ब्लॉक हो जाएगा। कहाँ पे, रॉ मट, यानी तू वो 50,000 रुपीज निकाल के रेडी रख, लेकिन उसने सामने दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी, वो 5,000 यूनिट्स उसको 2 हफ्ता क्रेडिट में मिलने वाला है, तो क्या उसका 50,000 लगेगा, उसको वर्किंग कैपिटल का जरूरत रॉ मटेरियल के लिए नहीं है। बात समझे? ये कितना सिंपल है, यहाँ पे अपना इतना पैसा लगने वाला है एक्चुअली, बट सामने से क्रेडिट मिल रहा है ना, तो पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। इजी? हाँ, तो यही लॉजिक पे है पूरा वर्किंग कैपिटल। जस्ट थिंक दैट वी हैव टू गाइड, खाली अपने जो अपने पास एडवाइस लेने आया है उनको एडवाइस करना है, तो ये है, यही पूरा फंडे पे है। अंडरस्टूड? लिख लो।